तो इसका मतलब बीएसपी का जबरदस्त ग्राफ बढ़ रहा था, उसको इन्होंने कम करने के लिए, उस बीएसपी को रोकने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से तंग आ चुकी थी। वो अगर बीएसपी अगर 2013 में अगर ये लाला केजरीवाल को नहीं इंट्रोड्यूस करते, अन्ना आंदोलन जानबूझ के इन्होंने कराया, और वो उसका एक ही कारण था कि दिल्ली में कराने का, बीएसपी को सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आने से रोकना। इन तीनों ही मनुवादी पार्टियों की मिलीभगत थी और इन्होंने पूरी तरह मशीनों को इस्तेमाल किया है और इन तीनों पार्टियों ने एक एक राज्य अपने हिसाब से बांट लिया। राहुल गांधी भी अभी ये जो चल रहा है, ये इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन, इसी में वो सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, ये चुनावों में भी नहीं दिखाई दिए, ये कहीं नहीं दिखाई देते। और लाला केजरीवाल कौन सा रोज जा रहा है, आज की तारीख में लाला केजरीवाल से उनके घर पे आप कोई आदमी अगर मिल ले तो मैं उसका पूरा गुलाम हो जाऊंगा। हम नए संविधान, नए संसद में पुराने बाबा साहब के संविधान से बहन जी को प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे, शपथ लेंगी, और ये नया संसद जो बन रहा है बहुजन प्रधानमंत्री बनाने के लिए बन रहा है। हम पूरी शक्ति के साथ लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और देश की जो राज सत्ता का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर के आता है, और वहाँ हमारी मजबूत कद्दावर नेता, शक्तिशाली नेता और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती वहाँ बैठी हैं, और उस रास्ते को रोकना है इन मनुवादियों का। और 70 में से 80 में से 70 से 75 सीटें जीत करके बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनेंगी। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और ये जो दो गठबंधन बने हैं, एक तो बीजेपी है चुनौती, और ये जो नया गठबंधन बना है, ये अभी जो बना है आरएलडी का, और ये समाजवादी पार्टी का, और ये एक दो और छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनको मिला करके ये हमारे रास्ते को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा एक ये गठबंधन बना है। इसके हमें लाभ लेना है, क्योंकि यादव और जाट वोट एक तरफ हट जाएगा, छोटे मोटे और वोट निकल जाएंगे जो हमें नहीं मिलता था कभी। उधर मनुवादियों का वोट जो 15% वोट है वो उनको चला जाए, बाकी जो 66 जातियां हमारी अनुसूचित जाति की हैं और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो उसमें ओबीसी में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, उनको हम अपने साथ लाने में कामयाब हो जाएं। और जो मुस्लिम जिस तरह से दिखाई दे रहा है पिछले 10 दिन में, जिस तरह से मुस्लिम बड़े नेताओं का आना, बीएसपी के ज्वाइन करना, ये हमारे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से मुस्लिम समाज, एक तरफ से अनुसूचित जाति की 66 जातियां, एक तरफ से आर्थिक कमजोर जो ओबीसी समाज का वोट है वो हमें आ जाए, और किसान इस बार बहन जी को वोट करेगा, जो छोटा किसान है। क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है और जिस तरह से आपने देखा वहाँ पर जो खीरी है, उसमें वहाँ उत्तर प्रदेश का वो जगह है जहाँ किसानों को कुचल दिया था। होम मिनिस्टर के बेटे ने अपने सत्ता में मदमस्त होकर के पूरा उससे गाड़ी से, थार गाड़ी से किसानों को लखीमपुर खीरी में उनको पूरी तरीके से कुचल दिया था। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, और सबको पता है कि जब बहन जी की सत्ता थी तो लॉ एंड ऑर्डर, इतना मजबूत लॉ एंड ऑर्डर आज तक पूरे देश में कभी नहीं हुआ कि एक माफिया उत्तर प्रदेश की सरहद में नहीं था, सब बाहर भाग गए, सब सरेंडर कर गए, भूमिगत हो गए, भाग गए, सीधे निकल गए मैदान से। बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर को आज एक एक आदमी पूरे देश का और उत्तर प्रदेश के लोग सब याद करते हैं, हर जाति का, हर धर्म का। तो इस बार हमें वोट मिलेगा, जनरल का भी वोट मिलेगा, क्योंकि सतीश मिश्रा जी हैं, उसका भी ब्राह्मण वोट में कुछ 2-3% भी हमें मिल गया उनका वोट। तो हमारी एक तरफा जीत होनी है, और 70 से 75 सीट बहन जी वहाँ पे लाने में कामयाब होंगी और इन मनुवादियों का रास्ता रोकेंगी। सर, बात अगर करें बीएसपी की, एमसीडी के चुनावों की, तो जनाधार बिल्कुल भी नहीं था, वोट भी इतने नहीं आ पाए हैं, खाता ही नहीं खुल पाया अगर बात करें तो। अगर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करें तो काफ़ी हद से ज़्यादा से बहुमत के साथ जीती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो मुख्य कारण हैं। एक कारण तो सबसे बड़ा ये है कि इन तीनों ही मनुवादी पार्टियों की मिलीभगत थी और इन्होंने पूरी तरह मशीनों को इस्तेमाल किया है, और इन तीनों पार्टियों ने एक एक राज्य अपने हिसाब से बांट लिया। छोटे भाई को दे दिया, छोटा भाई, ये जो मनुवादियों का छोटा भाई है, लाला, मायावी लाला जिसको मैं कहता हूँ, केजरीवाल, ये इसको दे दिया दिल्ली एमसीडी, और गुजरात खुद ले लिया, क्योंकि गुजरात हारने से मोदी जी का जो बीजेपी का एक जो उनको झटका लगने वाला था 2024 का, उसको इन्होंने ईवीएम से
बहुत भारी लहर दिखा करके जीत लिया। और तीसरा, जो बीजेपी जीतने वाली थी उसको उन्होंने कांग्रेस की झोली में डाल दिया, सिर्फ किसके नाम पर, रिवाज के नाम पर। क्योंकि हिमाचल की जनता 5 साल कांग्रेस को रखती है, 5 साल बीजेपी को रखती है। और इन्होंने केजरीवाल को गुजरात में इस्तेमाल किया कांग्रेस के विरुद्ध, और हमारे आदिवासी SC STs के जो वोट थे उनके विरुद्ध। और तीसरा, इन्होंने EVM को इस्तेमाल किया। और दिल्ली हारने का एक मुख्य कारण BSP का सबसे बड़ा कारण, जो मैं समझता हूँ इसको, जो पिछले बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से आम आदमी पार्टी आई है, और ख़ासतौर पे 2020 के चुनाव में जो BSP का परंपरागत वोट था 14% वोट, उसमें से 13.5% लाला केजरीवाल को शिफ्ट हो गया। और जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, जो बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बोलते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम, जय भारत, जय संविधान, बड़े ज़ोर से बोलते हैं, सूटेड वोटेड टाई चश्मे लगा के घूमते हैं, और सामाजिक प्लेटफार्म पे वो चिल्लाते हैं कि भाई मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, मनुवादियों के खिलाफ बोलते हैं। मगर उन्होंने एक लाला को नेता मान लिया, एक मनुवादी को नेता मान लिया। दिल्ली में ऐसे सिर्फ अनुसूचित जाति की 36 जातियां, जिनका मोर देन 35 से 40% वोट दिल्ली में हमारा वोट है। और ये साबित हुआ था 2008 के चुनाव में और 2012 के MCD में, जब BSP को यहाँ पर दिल्ली में 19 सीटें आई थी यहाँ पर, और वोट परसेंट उस समय 18 से 19% था, और एक विधानसभा की सीट 2008 में जीती गई। तो इसका मतलब BSP का ज़बरदस्त ग्राफ बढ़ रहा था, उसको इन्होंने कम करने के लिए, उस BSP को रोकने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता BJP और कांग्रेस दोनों से तंग आ चुकी थी। वो अगर BSP अगर 2013 में अगर ये लाला केजरीवाल को नहीं इंट्रोड्यूस करते, अन्ना आंदोलन जानबूझ के इन्होंने कराया, और वो उसका एक ही कारण था कि दिल्ली में कराने का, BSP को सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आने से रोकना। क्योंकि अगर BSP दिल्ली की सत्ता में आ जाती तो ये पूरे देश में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और यहाँ जोर की अगर छींक भी आप मार दो तो उसका मैसेज पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। सर, तो बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो आरोप लगाए जाते हैं कि अपने मिशन से भटक गई है। BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, मायावती की, तो ये बताया जाता है कि जनसंपर्क में नहीं आ पाती हैं। और अब बात करें नेता की 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो किस प्रकार संभव हो पाएगा? देखिए, पूरी तरह संभव है। पहली बात तो ये पूरे जितने भी आरोप हैं बिल्कुल निराधार है। बहन जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, कैडर से पूरी तरह से वो संपर्क में रहती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमेशा यही लोग कहते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ, कि जी बहन जी दिखाई नहीं देती, बाहर नहीं आती, संपर्क में नहीं रहती। ये जो सोनिया गांधी जी हैं या प्रियंका गांधी जी हैं, क्या रोज रोज ही संपर्क में रहती हैं? राहुल गांधी भी अभी ये जो चल रहा है, ये इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन, इसी में वो सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। ये चुनावों में भी नहीं दिखाई दिए, ये कहीं नहीं दिखाई देते। और लाला केजरीवाल कौन सा रोज जा रहा है? आज की तारीख में लाला केजरीवाल से उनके घर पे आप कोई आदमी अगर मिल ले तो मैं उसका पूरा गुलाम हो जाऊंगा। और ये अमित शाह और ये मोदी जी, ये क्या रोज ही लोगों के कार्यकर्ताओं घर में बैठते हैं? लेकिन क्या है कि उनकी लोकल टीमें काम कर रही हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं, जो स्टेट की लीडरशिप हैं, जिनको बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, उनको सेक्रेटरी बना दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो कह रहे हैं कि बहन जी हमारे पास आए और उंगली पकड़ के हमसे काम करवाए, तब हम काम करेंगे। ये बेकार की निराधार बातें। अभी पिछले 10 दिन में आपने देखा उत्तर प्रदेश में बहन जी ने लगातार कैडर अपने लगाए, एक्टिव किए हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर उनकी तरफ आए हैं। आजम खान जी से भी बात की है, और कल आपको देख करके बहुत वो अच्छा लगेगा कि पूरी कैडर मीटिंग करके उन्होंने कल उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी, नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है, और उन्होंने उस जो पुराना अध्यक्ष था उसको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। अब मुझे आप बताओ, बहन जी खुद मध्य प्रदेश उस अध्यक्ष के साथ जाके तो नहीं काम करेंगी। अब जो नया उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाए पाल साहब, उनकी ड्यूटी है, जब अध्यक्ष बना दिया तो वो बहन जी के अपने आप काम करे ना, कि बहन जी उनके साथ जाएगी उत्तर प्रदेश में भी, भले ही वहाँ बैठी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अध्यक्ष के साथ और उनके साथ लग करके काम करेगी। उनकी ड्यूटी है, आप मीटिंग बुलाओ, आप रोड शो बुलाओ, आप कन्वेंशन बुलाओ, कॉन्फ्रेंस बुलाओ, तब बहन जी को बोलो कि जी हमें सीनियर लीडर भेजो। अब तो देखो, हमारा युवा नेता आकाश आनंद, जो अभी पिछले महीने दिल्ली में रोड शो किया, आपने देखा करोल बाग में, पूरा करोल बाग से लेकर के और काशीराम जी के वहाँ तक, वहाँ साउथ नॉर्थ एवेन्यू तक उन्हें लगातार पदयात्रा करके चले। वो ऊर्जा भरने का काम हो रहा है। तो कौन कह रहा है कि बहन जी काम नहीं कर रही है या संपर्क में नहीं रहती है? बिल्कुल वो बेबुनियाद आरोप है, मैं इसका खंडन करता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल किया कि अब हम 2024 हमारे सामने है,
और 2024 इस देश की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। पिछले चुनावों की तरह ये नहीं होगा, क्योंकि जो मनुवादी शक्तियां बैठी हुई हैं उन्होंने पूरी साजिश करके नई संसद बना रहे हैं, और पूरी साजिश करके उनकी पूरी साजिश है कि नई संसद में अगर वो चुन के आते हैं तो नए संविधान लाएंगे, बाबा साहब के संविधान को रिप्लेस करेंगे और नया संविधान लाएंगे। नए संविधान में हिंदू राष्ट्र इस देश को घोषित करेंगे। इस देश के दो नुकसान होने, एक तो हिंदू राष्ट्र का, भारत का स्टेटस बदल के हिंदू राष्ट्र करेंगे, हिंदुस्तान करेंगे उसको, और जो लोकतंत्र, जो हमारा ये पंथ निरपेक्ष इसकी जो भूमिका है उसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र करेंगे, और इस संविधान को बदल के नया संविधान मनुस्मृति पे आधारित संविधान लाएंगे। तो वो 2024 की वो तैयारी साजिश कर रहे हैं। तो एक तरफ बहन मायावती जी और बीएसपी पूरी शक्ति के साथ, देखो ये पता है हमें कि सिर्फ अगर मनुवादियों को कोई रोक सकता तो बहन मायावती रोक सकती है। वो एक हमारी स्टैब्लिश नेता है जिसके पास भारी वोट है, पूरा संगठन है और पूरी शक्ति है, डेडिकेटेड लीडर है। तो उसको सूत्रों के अनुसार ये खबर आई थी कि बीएसपी को नगर निगम चुनावों के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, तो कैसे 2024 में विजय प्राप्त कर पाएंगे? एक सपना है जो आप देख रहे हैं, क्या सच में सच हो पाएगा? देखिए, ये कुछ बातें इंटरनल होती हैं, संगठनात्मक होती हैं। जो लोकल लीडरशिप है उसके नाकारेपन की वजह से वो बिल्कुल पूरी तरह से कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 210 से ऊपर सीटें लड़ी, 210 से ऊपर सीटें लड़ी। लेकिन जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है वो ना तो खुद प्रचार में दिखाई दी कहीं पर, जो लीडरशिप की एक जिम्मेदारी होती है, कैंडिडेट तो लड़ रहा है जिसको आपने ड्यूटी दे दी, वो तो अपने स्तर पे लड़ रहा है, लेकिन जो स्टेट की लीडरशिप है उसकी अपनी ड्यूटियां होती हैं कि आप किस तरीके से अपने पूरे जहां पर चुनाव हो रहा है उस पूरे राज्य में किस तरह से अपना प्रोपेगेंडा, प्रचार, घोषणा पत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक माहौल क्रिएट करें। और तीसरी बात ये होती है कि उस राज्य की लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि सेंट्रल लीडरशिप को वो अप्रोच करे कि जो कद्दावर नेता हैं पार्टी के, उनको वहां किस तरह से एक एक प्रोग्राम लिया जाए। अगर इस नगर निगम के चुनाव में अगर एक बड़ी रैली या एक बड़ी मीटिंग अगर आकाश आनंद की, युवा नेता की अगर हो जाती तो उससे ही बहुत भारी वोट में फर्क पड़ना था। और जो तीसरी भारी चूक हुई, जो यहाँ के लोकल लीडरशिप है वो उस बात को भूल गए कि 2020 में हमारा वोट कट के मायावी लाला के पास चला गया है। तो जो यहाँ दिल्ली में पुराने नेता थे हमारे, जो बीएसपी के लीडर थे, जो आज आम आदमी पार्टी में चले गए, तो उन लीडरों से बात करनी चाहिए थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।